हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आप सब अच्छे हैं आई होप। एंड डिप्रिसिएशन ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो मैं खुद बनाऊंगा आपके टेलीग्राम में भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। एंड आई होप विद दिस वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर ऑन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, है ना। और आपका ये चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया होगा कि सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में नहीं, इन ऑल टाइम्स टू कम आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। लास्ट टॉपिक है जो है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हमने एसएलएम क्लियर किया, डब्ल्यूडीवी क्लियर किया, हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लियर किया। अब ये एसेट डिस्पोजल क्या है भैया? एसेट डिस्पोजल में क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जिस एसेट को या जितना उस एसेट का हिस्सा आप बेच रहे हैं उसे कहाँ पोस्ट करेंगे? उस एसेट के डिस्पोजल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल एज इट इज, हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है जी, कितने रुपए में? सेम अपना क्या चल रहा है, 1 लाख रुपए में, है ना। और इसमें डिप्रिसिएशन है 10%। और मैं 2 साल के बाद आफ्टर 2 years यानी कि 3rd ईयर में इसका हाफ, आधा हिस्सा बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं? चलिए लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं 40,000 रुपए में बेच दे रहा हूं, ठीक है। या ऐसे कह लेते हैं कि हम 30,000 रुपए में, है ना। आप लोग बोलेंगे कि सर डिप्रिशिएट किया और फिर इतने ज़्यादा में बेच रहे हो, आधा हिस्सा वो भी। तो चलिए 1 लाख का मशीन खरीदा, 10% डिप्रिशिएट हुआ, हाफ उसका बेच रहा हूं आफ्टर 2 years फॉर हाउ मच? फॉर 30,000। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी, कैसे करना है? क्वेश्चन मान लो मैं ये जो शुरू कर रहा हूं डेट्स, क्योंकि डेट्स आर इंपॉर्टेंट। मैं ये मशीनरी जो खरीद रहा हूं, मैं ये 1/4/2016 में खरीद रहा हूं, ठीक है बच्चों। और सेलिंग डेट मेरा आ जाएगा इसके 2 साल का बाद का डेट। और लेट अस सपोज मैं साल की शुरुआत में ही बेच दे रहा हूं, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ। तो हम वैसे इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखिए, जब ये मशीनरी मैंने परचेज किया तो कहां जाएगा? मशीनरी अकाउंट में। वेरी गुड। किस साइड? डेबिट साइड। क्या डेट आएगा? 1/4/16। क्या लिखूंगा? टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा है? 1 लाख रुपए में। अगर कोई भी कैरिएज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह चार्जेस होते तो ऐड हो जाता। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भैया यहां नहीं चार्ज करना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। वेरी गुड, यू आर ऑल इंटेलिजेंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में किस डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? साल शुरू हुआ 1/4/16 में, साल खत्म होगा 31/3/17 में। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 10% वो होता है हमारा 10,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद इस अकाउंट को और इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज, है ना। इस अकाउंट का शुरुआती डेट 1/4/16, बैलेंसिंग डेट 31/3/17। क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीज, यहां हो गया। और इसको कर देंगे जी क्लोज। 1 लाख यहां भी कर देंगे क्लोज 1 लाख, ठीक है। और ये क्लोजिंग बैलेंस इस साल का अगले साल का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज, ओके। देन ये डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहां क्या करेंगे? इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000, इसका क्लोजिंग बैलेंस इसी डेट को आ जाएगा 31/3/17 को। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 रुपीज। इस अकाउंट को कर देंगे हम बच्चों क्लोज। एंड ये बैलेंस चला जाएगा इस तरफ 1/4/17 में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ व्हाट विल बी द बैलेंस? 10,000 रुपीज। परफेक्ट। अब सेकेंड ईयर शुरू हो चुका है, तो इस सेकेंड ईयर के एंड पे लगनी है डेप्रिसिएशन। द डेट विल बी 31/3/18 फॉर द बैलेंसिंग हेयर एंड द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज हेयर, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए बनाया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वहीं पे चार्ज करेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा 31/3/18। ये डेट डाला है क्लोजिंग बैलेंस के लिए, ये डेट डाला है यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज। यहां बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 रुपीज, राइट।
अब इस अकाउंट को, सॉरी 1 लाख रुपीज है ना, तो यहां इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज 1 लाख एंड देन वी हैव 1 लाख हेयर इटसेल्फ, राइट। ये हो गया जी अपना 1 लाख रुपया। तो ये बैलेंस 1 लाख का उठ के चला जाएगा यहां पे 1418 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे आपको? 1 साल का बैलेंस निकाला, फिर वो उसको अगले साल में लेके आए, फिर इस साल का बैलेंस निकाला, इसको अगले साल में लेके आए, 3rd ईयर तक हम पहुंच गए। अब 3rd ईयर की शुरुआत में ही मैं एसेट को बेच दे रहा हूं, है ना। तो पहले ये 2nd ईयर क्लोज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन में भी 10 और 10 20 होता है, तो 31,318 को टू बैलेंस कैरी डाउन। जिन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, वीडियो अब तक नहीं देखा, यहाँ आई बटन पे आ जाएगा लिंक उसका, वहां जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो यहां पे आ गया हमारा बैलेंस 20,000 रुपीज। गुड इनफ भैया। नाउ यहां पे भी डाल दो 20,000 रुपीज। नाउ द अकाउंट स्टैंड्स क्लोज्ड एंड हम क्या करेंगे, ये बैलेंस जो है अगले साल में ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन करेंगे। व्हाट विल बी द डेट? डेट विल बी 1418। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000 रुपए। कुछ नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन क्या होता जा रहा है यहाँ पे? एक्यूमुलेट होता जा रहा है ना, डेप्रिसिएशन जमा होता जा रहा है, ठीक है, जमा होता जा रहा है। 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 था, उसको अगले साल में लेके आए यहाँ पे 10,000, और इस साल का डेप्रिसिएशन जोड़ा 10,000, तो अगले साल में कितना चला गया हमारा डेप्रिसिएशन? 20,000 रुपए। अब इस साल में जो ये तीसरे साल की शुरुआत है, इसी साल की शुरुआत में मैं एसेट का हाफ हिस्सा बेच दे रहा हूं। अब बेचने के लिए ही क्या बनाया है? मशीनरी डिस्पोजल। कितना डिस्पोज किया जा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज प्राइस पे? परचेज प्राइस पे उसका क्या वैल्यू है जिसको मैं डिस्पोज कर रहा हूं? शाबाश, खरीदा 1 लाख रुपए में है, उसका हाफ डिस्पोज कर रहा हूं, तो 1 लाख का हाफ कितना होता है? बहुत सही, 50,000 रुपए। तो क्या डेट आ जाएगी यहां पे डिस्पोजल की? 1418 टू, अब देखो ये यहां आ रहा है मशीनरी डिस्पोजल में, है ना। हम कौन सा इसका, ये मशीनरी जो है उसका हाफ हिस्सा बेच रहे हैं, तो ये मशीनरी से यहां बैलेंस लेके आएंगे ना, राइट। तो यहां क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट, उसका हाफ हो गया 50,000। अब देखो, अब मशीनरी से उठा के लाए हो बैलेंस डिस्पोजल में, तो मशीनरी से भेजो भी वहां, है ना। 1418 क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मैं आधा ही लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना। मशीनरी डिस्पोजल कितना वैल्यू भेजा? यहां से वहां, यहां से वहां भेजा है 50,000 रुपए। समझ आ गई बात? ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? अब इसको बेचने का तामझाम जो है वो यहीं होगा। तो किस डेट में इसको बेच रहे हैं? इसको बेच रहे हैं हम 1/4/18 में। तो 1/4/18 तक का इसका डेप्रिसिएशन कितना है वो भी तो लिखना है ना। तो 1/4/18 तक इसका कितना डेप्रिसिएशन है बच्चों, प्यारे बच्चों? 20,000 रुपए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉरी, नाउ ये जो 20,000 रुपए आप लोग बोलोगे सर भैया 20,000 रुपए तो हमारा 1 लाख पे है, तो सीधी सी बात है, अगर हाफ बेच दे रहा हूं तो हाफ का डेप्रिसिएशन कितना होगा? परफेक्ट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाफ का डेप्रिसिएशन भैया 10,000 रुपए, ठीक है ना, क्योंकि 50,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा 5,000, अगले साल का 5,000 मिला के हो गया 10,000। तो यहां लेके आए हैं क्या? डेप्रिसिएशन। कहां से लाए हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से यहां लेके आए हो तो वहां लिखना भी तो पड़ेगा ना। यहां क्रेडिट में, वहां क्या डेबिट में। 1/4/18 को टू मशीनरी डिस्पोजल। क्या बच्चों? मशीनरी डिस्पोजल। कितना बैलेंस? 10,000 रुपए। ये चीज समझ आई। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको सेल कर रहे हैं। तो सेल करने पे क्या लिखेंगे? 1418 बाय बैंक। कितने में बेच दे रहा हूं? मैं बेच रहा हूं इसको 30,000 रुपए में, 30,000 रुपीज, ठीक है जी। अब एसेट का वैल्यू 50,000, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ 10,000, क्या बचा? 40, बेचा कितने में? 30। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हो गया भैया। और शुरुआत में मैंने 40 लिया था, अगर 40 ले लेता तो 40 ही वैल्यू बचता, 40 में बेचता, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, है ना, अकाउंट क्लोज हो जाता। तो यहां पे क्या लिखूंगा अब? 1/4/18 में ही बाय लॉस ऑन सेल विच इज
10,000 रुपये। इस अकाउंट को कर दो बच्चों क्लोज। यहाँ आ गया 50,000, यहाँ पे भी लिख दो 50,000 रुपये। ठीक है, ये खत्म। अब इन अकाउंट्स पे आ जाओ। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना साल के एंड पे, तो साल के एंड पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज होने वाला है यानी कि 31/3/19 को वो कितने पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? शाबाश भैया 50,000 रुपये। क्यों? क्योंकि 50,000 का तो बेच दिया, अपने पास है ही नहीं, तो साल में हमारे पास सिर्फ 50,000 का एसेट बचा यानी मशीनरी बचा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% से, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपीज। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, उसके बाद अब करना है जी इस अकाउंट को क्लोज और इस अकाउंट का बैलेंसिंग भी करना है। ठीक है, अच्छा पहले यहां पे भी आ जाओ, इस अकाउंट का भी बैलेंसिंग कर दो, है ना। तो ये यहां आ गया 1 लाख, यहां पे भी आ गया 1 लाख। ठीक, अब बैलेंस कितना है? 1 लाख था, 50 बिक गया, तो बैलेंस क्या रहा? बहुत सही, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वी आर लेफ्ट विद 50,000 रुपीज। अगले साल में यानी कि 1/4/19 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है 50,000 रुपीज। आपको समझ में आ गया ना कि 50,000 का ही 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया विच इज 5,000 रुपीज। अब अगले साल में जो डेप्रिसिएशन लेके जाना है भैया, कितना लेके जाएंगे? यहां देखो, ये हमारा 25,000 यहाँ लिख देंगे टोटल। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे बच्चों? अच्छा मैंने यहाँ डाल दी लाइंस ना, गलती से लाइंस यहाँ है हमारी, तो यहाँ पे भी 25,000 लिख देंगे। ठीक है जी, अब 25,000 माइनस 10,000, व्हाट इज द वैल्यू रिमेनिंग ऑन दिस डेट? 31/3/19 टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 रुपये। अब ये होगा कि 15,000 कैसे आया? अरे 50,000 का ही एसेट बचा है, उसी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेक करेंगे ना कि अब तक का कितना रह गया, क्योंकि 50 का तो बेच दिया, तो 50 का अगर पहले साल में देखोगे तो 5, अगले साल में 5, तीसरे साल में भी कितना होगा? 5, तो टोटल मिला के 50 का 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 15,000, वही आया। इसको अगले साल में यहाँ लेके आएंगे और फिर क्वेश्चन ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ये है एसेट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, उन सबको प्रैक्टिस कर लेना। तब तक पढ़ते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो।